तो बहुत लोगों की गाड़ी जो होती है ना एजुकेशन लोन के ऊपर आके अटक जाती है और मेरे को काफ़ी मैसेजेस आ रहे थे मेरे इंस्टाग्राम पे, मेरे यूट्यूब पे। लोन लेना गवर्नमेंट बैंक्स ही माना जाता है अगर आपने अपनी फाइल लॉन्च करनी है। गवर्नमेंट बैंक्स बहुत अच्छी होती है। तो अनसिक्योर्ड लोन इज नॉट बेस्ट फॉर वीजा प्रोसेस। सिक्योर्ड लोन गाइस इज द बेस्ट ऑप्शन इफ यू आर फाइलिंग फॉर द न्यूजीलैंड वीजा। ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि इसमें वीजा आने के चांसेस हाई हो जाते हैं। और आपको बताऊंगा भी कि आप बैंक से बात कैसे करो। गवर्नमेंट बैंक्स में ना स्कीम निकली होती है जिसके कारण आपको थोड़ा लेस रेट ऑफ इंटरेस्ट पे आपको लोन डिस्पर्स हो जाता है। तो जो भी आपकी प्रॉपर्टी है, अगर आप 40 लाख लोन ले रहे हो तो कम से कम आपकी प्रॉपर्टी की वैल्यू 80-90 लाख या 1 करोड़ 1 CR होनी चाहिए। कितना बोल रहा है मुंडा यार, बोल बोल के थकदा रही, की करा यार, मेरा काम ही यही है। डिस्बर्स आपने करवाना है जब आपको इमिग्रेशन AIP देते हैं। भाग दौड़ वाला काम होता है, बैंकों के पीछे पड़ना पड़ता है, तब जाके वो लोन आपको देते हैं। सो हाय गाइस, व्हाट्सअप, क्या हाल चाल है मेरे प्यारे भाइयों। आई होप सो सारे बढ़िया हो गए, बिंदास हो गए और मजे में हो गए। सैनिस व्लॉग्स जो देख रहे हो गाइस तो बढ़िया ही होगे। तो गाइस जो हमारी आज की वीडियो होने वाली है, आप लोगों ने जैसे कि थंबनेल देख लिया होगा कि एजुकेशन लोन के बारे में। तो बहुत लोगों की गाड़ी जो होती है ना एजुकेशन लोन के ऊपर आके अटक जाती है और मेरे को काफ़ी मैसेजेस आ रहे थे मेरे इंस्टाग्राम पे, मेरे यूट्यूब पे। तो इस करके मैंने सोचा क्यों ना एक छोटी सी वीडियो आप लोगों के लिए बना ली जाए जिसमें आप सब लोगों के डाउट्स में क्लियर कर सकूँ। और गाइस फर्स्ट ऑफ ऑल बहुत बहुत थैंक यू यार, बहुत बहुत थैंक यू जो आप लोग इतना मेरे को अपना प्यार दिखा रहे हो ना गाइस। आप लोगों के प्यार की वजह से मेरे को मोटिवेशन मिल रहा है हर वीडियो एक डिफरेंट लेके आने के लिए। तो गाइस थैंक यू वेरी मच। बस ऐसे ही आप लोग अपना प्यार करते रहिए और आपका करण सैनिस व्लॉग यहाँ से यहाँ पहुंचा देगा। बस फटे चक देने आप होने हुण नहीं, साडी गड्डी नहीं रुकनी, हुण जानी शताब्दी बन के। तो गाइस फर्स्ट ऑफ ऑल लोन होते कितने तरह के हैं, ठीक है। लोन एक बहुत जरूरी चीज होती है। एक क्या चीज होती है लोगों को पता ही नहीं होता, एजुकेशन लोन होता क्या है। डीपली ब्रीफ लोगों को ये पता है कि बैंक से जाएंगे, पैसे ले लेंगे, बस आ जाएंगे। पर लेकिन बैंक क्या चार्ज करेगी, कैसे आपको लोन देगी, वो भी चीज जाननी बहुत जरूरी होती है, क्योंकि फ्यूचर में जाके आपको EMI भरनी है, ठीक है। EMI तो आपने देनी है, बैंक नहीं देगा, बैंक आपसे चार्ज करेगा उस चीज के जितना आपने लोन लिया। तो वो लोन लेने से पहले उसका सब कुछ ब्रीफिंग में पढ़ लिया करो कि क्या उसके अंदर है टर्म्स एंड कंडीशंस, ठीक है। तो एजुकेशन लोन बेसिकली गाइस इसलिए इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि न्यूजीलैंड जो होता है ना फंड्स मांगता है अच्छे। अगर आपके पास ITR सॉर्टेड है और आपके पास 40-45 लाख रुपए फंड पड़े हुए हैं और प्रॉपर जस्टिफिकेशन के साथ 6 मंथ 3 मंथ्स ओल्ड, तो आपका वीजा आ जाता है। अगर आपके पास सेविंग्स है, अगर आपके पास सेविंग्स नहीं है तो आप बंदा आ जाता है एजुकेशन लोन के लिए। और कोई लोग ऐसे भी होते हैं जिनके पास ऑलरेडी सेविंग पड़ी होती है, वो फिर भी एजुकेशन लोन लेते हैं क्योंकि उन्हें पता है, क्योंकि एजुकेशन लोन पे वीजा आने के चांसेस हाई हो जाते हैं, क्योंकि उन्होंने एजुकेशन लोन लिया, लेने के बाद उनका वीजा आया और बैंक को उनके पास ऑलरेडी पैसे तो पड़े गए सेविंग अकाउंट में, FD जो भी, वो तोड़वाई और उनको बैंक को दे दी। तो ये सबसे अच्छा तरीका हुआ। तो गाइस बात करते हैं एजुकेशन लोन दो तरह के होते हैं, एक होता है सिक्योर्ड लोन और एक होता है अनसिक्योर्ड लोन। तो पहले हम बात करते हैं अनसिक्योर्ड की। अनसिक्योर्ड क्या होता है, जिसमें आपको कुछ कोलेटरल नहीं देना होता बैंक को, कुछ चीज गिरवी नहीं दिखवानी होती बैंक को। आप बैंक के पास जाओगे, उसको अपना ऑफर लेटर दोगे, अपना वर्किंग एक्सपीरियंस जहाँ काम कर रहे हो वो दोगे, जो भी वो अपनी चीजें फुलफिल करता है बस वो दोगे, अपने साइनिंग वाइनिंग्स करोगे डॉक्यूमेंटेशन पे और दे देगा। उसमें आपको वो थोड़ा हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट रेट थोड़ा हाई चार्ज करता है सिक्योर्ड अनसिक्योर्ड लोन में। और गाइज जैसे कि मैंने देखा है अनसिक्योर्ड लोन ना, मैं आपको बताता हूँ, आप प्राइवेट बैंक्स पे जाते हो, गवर्नमेंट बैंक्स पे जाते हो, ठीक है। सबसे बेस्ट लोन लेना गवर्नमेंट बैंक्स ही माना जाता है अगर आपने अपनी फाइल लॉन्च करनी है। गवर्नमेंट बैंक्स बहुत अच्छे होते हैं, ठीक है। एक तो टाइम कम लगाते हैं और रेट ऑफ इंटरेस्ट भी कम देते हैं। तो अनसिक्योर्ड लोन का ये हो गया कि आपको कोलेटरल नहीं दिखाना पड़ता, आपको थोड़ा रेट ऑफ इंटरेस्ट हाई चार्ज होता है और आपको फिर वो मिल जाता है, लोन मिल जाता है। और लोन भी यार मेरे को जहाँ तक ख्याल है, जब मैंने भी कुछ ऐसे पूछा था लोगों से इधर तरह वो अगर कोई बाहरली कंट्री मतलब कि अब्रॉड वगैरह में कोई स्टडी करना चाहता है तो उसको यार इतना लोन पता नहीं इशू करते हैं नहीं करते हैं। वो मेरे ख्याल से गवर्नमेंट बैंक नहीं देती इतना। गवर्नमेंट बैंक आपको 30-35 लाख रुपए विदाउट कोलेटरल नहीं देगी। वो अनसिक्योर्ड लोन आपको 30-35 लाख नहीं देगी। वो इनसाइड इंडिया के अंदर पड़ना है तो आपको 7-8 लाख का लोन देगी, ज्यादा से ज्यादा, इससे ज्यादा नहीं, ठीक है। तो ये बात हो गई गाइस आपकी अनसिक्योर्ड लोन की, ठीक है। और अनसिक्योर्ड लोन इज वेरी वेरी, जिसे बोल सकते हैं ना, डेंजरस, ठीक है, जुआ है कि ये अगर आप लेते हो, लेने के बाद अपनी फाइल लगाते हो तो इसमें वीजा आने के चांसेस थोड़े से कम हो जाते हैं। तो अनसिक्योर्ड लोन इज नॉट बेस्ट फॉर वीजा प्रोसेस, ठीक है। और अब बात करते हैं सिक्योर्ड लोन। सिक्योर्ड लोन इज ऑलवेज, नाम में सिक्योर्ड है तो आप भी सिक्योर्ड हो। तो सिक्योर्ड लोन होता क्या गाइस, तो बेसिकली आप बैंक के पास जाते हो, अपने कुछ कोलेटरल लिखवाते हो, जैसे हाउस प्रॉपर्टी, हाउस के कागज हो गए, घर के कुछ भी प्रॉपर्टी अगेंस्ट आप लोन लेते हो,
जिसकी उतनी वैल्यू है या उससे ज़्यादा है। अगर 100 ऑन आप एक राम है, राम को एजुकेशन करनी है न्यूजीलैंड में, उसको 40 लाख रुपए बैंक से चाहिए उसकी ट्यूशन फीस और लिविंग अकोमोडेशन के, तो वो बैंक के पास जाएगा, बैंक के पास जाके उससे बात करेगा, ठीक है। तो उसको ऐसे से पूरा अपना यूनिवर्सिटी का ऑफर लेटर पकड़ाएगा, उसमें फीस वगैरह बताएगा, उससे बात करेगा बैंक वाले से, फिर बैंक वाला उसको बताएगा कि हम लोग इतना 9.10.3 इंटरेस्ट रेट चार्ज करेंगे और 1 साल आपके पास पूरा पीरियड होएगा और 1 साल एक आपको एक्स्ट्रा। टोटल क्या होता है, एजुकेशन लोन की 15 साल की पीरियड होती है, लेंथ होती है, वो डिपेंड करता है, एक 10 साल की भी होती है और एक 15 साल की भी होती है। आप कौन सा लेंथ वेरिएबल, मतलब कौन सा लेंथ आप लेना प्रेफर करते हो? सबसे बेस्ट 15 साल वाली होती है। 15 साल होती है, 15 साल पे 2 साल आपको एडिशनल मिल जाते हैं, यानी फर्स्ट ईयर आपको कोई EMI पे नहीं करनी आप अगर पढ़ रहे हो, फिर एक और साल आपको एडिशनल मॉनिटोरियम पीरियड मिलता है जिसमें आपको कुछ पे नहीं करना, उस टाइम अपनी जॉब ढूंढो। जैसे ही आपके 2 साल पूरे होते हैं, 3rd साल आपकी EMI लगनी चालू हो जाती है। तो ये होता है सिक्योर्ड लोन के अंदर, ठीक है। तो सिक्योर्ड लोन गाइस इज द बेस्ट ऑप्शन इफ यू आर फाइलिंग फॉर द न्यूजीलैंड वीजा। ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि इसमें वीजा आने के चांसेस हाई हो जाते हैं, क्योंकि इमिग्रेशन को पता है इसने लोन लिया है, इसने लोन उतारना तो वापस भी जाएगा, ठीक है। तो सिक्योर्ड लोन इज बेस्ट। अगर ये है अनसिक्योर्ड, ये है सिक्योर्ड, ठीक है, तो विक्ट्री मिल रही है सिक्योर्ड को, इसको इतना ध्यान मत दो। अगर आपके पास कुछ ऑप्शन नहीं है सिक्योर्ड लोन लेने का, तो आप अनसिक्योर्ड की तरफ जाओ, नहीं तो अनसिक्योर्ड इज वेरी डेंजरस फॉर अप्लाइंग, इफ यू आर अप्लाइंग वीजा इन न्यूजीलैंड, तो अनसिक्योर्ड लोन इज वेरी डेंजरस फॉर योर फाइल। तो हमेशा सिक्योर्ड लोन लेना। और अब बात करते हैं कि कौन से बैंक सबसे ज्यादा बेस्ट है सिक्योर्ड लोन के लिए। देखो गाइस, टू बी ऑनेस्ट, ठीक है, गवर्नमेंट बैंक्स ही लेना, क्योंकि गवर्नमेंट बैंक से अच्छा कोई बैंक्स नहीं होते। प्राइवेट बैंक क्या करती है, आपसे रेट ऑफ इंटरेस्ट थोड़े से हाई चार्ज करती है, ठीक है, और वो आपको कुछ मॉनिटोरियम पीरियड भी नहीं देती है ज़्यादा, ठीक है। आपसे क्या होता है, गवर्नमेंट बैंक नाम बताता हूँ आपको जिस बैंक से आप बात कर सकते हो, और आपको बताऊंगा भी कि आप बैंक से बात कैसे करो, ठीक है। जैसे गवर्नमेंट बैंक के नाम हो गए SBI, पंजाब नेशनल बैंक, पंजाब एंड सिंध बैंक, बैंक ऑफ इंडिया, यूनियन बैंक, कोटक बैंक, ठीक है। कोटक बैंक पता नहीं गवर्नमेंट है कौन सा है, देख लेना, और कॉर्पोरेशन बैंक। तो ये सारे गवर्नमेंट बैंक्स हो गए। प्राइवेट बैंक्स कौन से होते हैं, HDFC, IDFC, HDFC हो गया, IDFC हो गया, ICICI हो गया, ठीक है, ये होते हैं प्राइवेट बैंक। तो ये गवर्नमेंट, ये प्राइवेट। जो प्राइवेट बैंक होते हैं ना, ये आपको अनसिक्योर्ड लोन भी दे देते हैं 30-35 लाख का, ठीक है, पर इस पे टर्म्स एंड कंडीशन बहुत ज्यादा होती है कि EMI 1 साल के बाद ही चालू हो जाएगी, आपको 11% पे इंटरेस्ट रेट पे करना है, तो फलाना ढमकाना, इसमें तो आप बहुत फंस जाओगे। तो ये मैं प्रेफर नहीं करता अनसिक्योर्ड लेना। सिक्योर्ड लोन अगर आप गवर्नमेंट बैंक से लेते हो तो वो आपको 1 साल अपनी स्टडी का टाइम देगी, 1 साल और देगी आपका जॉब फाइंडिंग का, और तीसरे साल जाके EMI चालू होती है। और गवर्नमेंट बैंक से अगर आप सिक्योर्ड लोन लेते हो तो आपको इंटरेस्ट रेट थोड़ा भी मिल जाता है, वो मिल जाता है, रिबेट मिल जाती है। गवर्नमेंट बैंक्स में ना स्कीम निकली होती है जिसके कारण आपको थोड़ा लेस रेट ऑफ इंटरेस्ट पे आपको लोन डिस्पर्स हो जाता है, ठीक है। तो गाइस अब सबसे पहले क्या करना क्या है, आपके पास ऑफर लेटर आया, ऑफर लेटर आप बैंक के पास लेके गए, उससे आपने बात करी कि हाय सर, हाय मैम, मेरे को अपनी स्टडी के लिए न्यूजीलैंड जाना है और ये मेरा ऑफर लेटर है। कोई भी गवर्नमेंट बैंक में जाओगे तो ऐसे ही उससे बात करना, ठीक है। सर ये मेरा लेटर है, मेरे को ना न्यूजीलैंड में कोई भी यूनिवर्सिटी, आप वाईकाटो ले लो, ऑकलैंड ले लो, वेलिंगटन ले लो, इस यूनिवर्सिटी में जाना है। मेरी टोटल ट्यूशन फीस जो है 25 लाख रुपए है और मेरे को लिविंग अकोमोडेशन भी लेना है। अगर आपके पास बैंक में कुछ 10 लाख रुपए की सेविंग पड़ी हुई है पुरानी, तो आप उतना ही अमाउंट बैंक से लेना जितना आपको लेना है, यानी ट्यूशन फीस 25 लाख रुपए, उससे ज्यादा मत लेना, क्योंकि उतना फिर आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट बाद में पे करना पड़ेगा। जब आपके पास 10 लाख रुपए पड़े हुए हैं बैंक के अंदर सेविंग, 6 मंथ 3 मंथ्स ओल्ड, इट्स मीन यू हैव अ savings of your living accommodation in New Zealand, so why are you taking loan of that much from the bank if you have already savings? ओके, तो आप उतना ही लोन लेना जितना आपको जरूरत है, क्योंकि ज्यादा जरूरत से ज्यादा मांगना भी फिर हम ही को पे करना है वो, ओके। तो बैंक के पास जाओगे, बैंक से बात करोगे, ठंड बहुत हो रखी है मेरे हाथ फ्रीजिंग हो रहे भाई, जो भी न्यूजीलैंड में उसे पता होगा। तो बैंक के पास गए, उसको बोला हाय सर, हाय मैम, माय नेम इज करणदीप, तो मैं अगले इनटेक के लिए न्यूजीलैंड जाना है, ये मेरा आपका लेटर है, ऑफर लेटर, ये मेरी फीस है टोटल 25 लाख रुपए, ठीक है, एग्जाम्पल ले रहे हैं हम, ठीक है। ये मेरी टोटल फीस है 25 लाख रुपए और इसमें मेरे को लिविंग अकोमोडेशन भी चाहिए, ठीक है। तो 25 और 10 लाख रुपए कितने हो गए, 25 और 10 आपके हो गए 40,
ठीक है। और 2 लाख और ज्यादा एक्स्ट्रा लेके चलते, क्योंकि बैंक आपको हमेशा पूरा लोन नहीं देती, बैंक अपना कुछ % काट के देती है। अगर आप 45 लाख का लोन बैंक को बोलोगे तब जाके आपको वो 39-40 का लोन देगी। अगर आप ऑलरेडी ही पहले उसे कम बोल दोगे लोन, तो वो और कम कर देगी। ठीक है, तो उसके पास गए सिक्योर्ड लोन पे, तो वो आपको बोलेगा कि ये चीज़ है, आपकी प्रॉपर्टी चाहिए, ये चाहिए, आपको ये कागज चाहिए, आपके जिसके नाम है प्रॉपर्टी उसके साइनिंग चाहिए, इसके ये चाहिए। अगर आपके पास क्या होता है कि वो लोग क्या करते हैं, बैंक वाले आपके घर वैल्यूएशन करने के लिए भेजते हैं आपकी प्रॉपर्टी का, तो वहां से गवर्नमेंट वाले ऑफिसर्स आएंगे बैंक के। ये एक प्रोसेस होता है, गवर्नमेंट बैंक फास्ट प्रोसेस करता है। अगर आप उनके पीछे पड़ जाओ, अच्छी जान पहचान है अंदर, तो आपका जो लोन होता है वो 1-2 वीक के अंदर भी सैंक्शन हो जाता है, अगर आपकी थोड़ी अंदर रेपुटेशन और बातचीत है। कोई भी बैंक में बात कर रहे हो, SBI हो गया, पंजाब नेशनल बैंक हो गया, पंजाब सिंध बैंक हो गया, बैंक ऑफ इंडिया हो गया, कॉर्पोरेशन हो गया, यूनियन हो गया, पर लेकिन मेरी मानो सबसे अच्छा बैंक पंजाब नेशनल बैंक, पंजाब एंड सिंध बैंक एंड SBI। अगर फर्स्ट प्रायोरिटी देखी जाए पंजाब एंड सिंध बैंक, पंजाब एंड सिंध बैंक पे ही जाना, उसी पे जाना, सारे पहले उसी पे ट्राई करना, उसके बाद नीचे नीचे आना। पंजाब एंड सिंध बैंक, पंजाब नेशनल बैंक, SBI, बैंक ऑफ इंडिया, लाइन वाइज बोल रहा हूँ, यूनियन बैंक, कॉर्पोरेशन बैंक। तो सबसे पहले पंजाब एंड सिंध बैंक पे जाना। तो वो आपको क्या करेगा, आपसे सारे डॉक्यूमेंटेशन ले लेगा, आपका ऑफर लेटर ले लेगा, आपका PT स्कोर या IELTS स्कोर जो है वो ले लेगा, आपसे कंपनी का वर्क एक्सपीरियंस ले लेगा, आपसे सैलरी स्लिप्स मांग लेगा, और बस यही ज़्यादा चीज़ें मांगता है आपकी। क्योंकि घर आपके पापा मम्मी के नाम, पापा या मम्मी या दादी किसी के नाम होएगा, तो उनका वो आधार कार्ड, पैन कार्ड, उनका पापा की ITRs वगैरह मांगेगा, जो भी है। तो फिर वो आप सारे डॉक्यूमेंट्स देने के बाद बैंक फिर क्या करता है, ये सारे डॉक्यूमेंट वेरीफाई करता है। आपको क्या करना होता है इस टाइम में, आपको एक ऑनलाइन साइट पे जाना होता है, विद्या लक्ष्मी पोर्टल। जिसको नहीं पता है, अगर आप कोई भी गवर्नमेंट बैंक में अप्लाई करते हो लोन के लिए, एजुकेशन लोन के लिए, तो ये विद्या लक्ष्मी पे जाके पहले आपको खुद से अप्लाई करना होता है। उसके बाद जाके आपकी फाइल गवर्नमेंट बैंक में जाती है, जिस बैंक में आपको अप्लाई करना है, फिर वो आगे प्रोसेस करते हैं। तो जिसको भी नहीं पता है, मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा विद्या लक्ष्मी पोर्टल का, वहां से जाके फिर आप अपना लोन के लिए अप्लाई कर सकते हो। पूरी फाइल बना के, पूरी फाइल बनती है वहाँ आपकी। तो फिर क्या होता है कि जैसे आपने विद्या लक्ष्मी अप्लाई करा, उनके पास आपने बोल दिया कि मैंने अप्लाई कर दिया है, विद इन 1 वीक के अंदर वो पूरा जस्टिफिकेशन, पूरा वेरिफिकेशन के साथ आपकी फाइल देखेंगे। देखने के बाद फिर आपको बोलेंगे कि आपके घर हम वैल्यूएशन करने के लिए भेजने वाले रहे हैं। तो जो भी आपकी प्रॉपर्टी है, अगर आप 40 लाख लोन ले रहे हो, तो कम से कम आपकी प्रॉपर्टी की वैल्यू 80-90 लाख या 1 करोड़ 1 CR होनी चाहिए। ठीक है, तो फिर आपका प्रॉपर्टी वैल्यूएशन के लिए आएंगे कुछ 2 बंदे, तो वो आपका पूरा घर का नाप लेंगे, सारा कुछ ऐसे फलाना ढमकाना वैल्यूएशन करेंगे। वैल्यूएशन करने के बाद फिर वो चीज़ बैंक को बताएंगे, फिर वो बैंक उसके अकॉर्डिंग फिर आपको लोन देगी। ठीक है, तो जो वो होता है आपका पंजाब एंड सिंध बैंक, वो आपका लोन देता है, रेट ऑफ इंटरेस्ट कम देता है। पंजाब एंड सिंध बैंक कम देता है, तभी मैंने फर्स्ट प्रायोरिटी उसे दी थी। वो देता है आपको 10.3% पे। अगर कोई फीमेल है तो उसको, लड़की बॉयज़ को 10.3%, और जो फीमेल्स होती हैं, जो महिलाएं होती हैं, उनको 9 पॉइंट कुछ समथिंग पे मिलता है, यानी उनको मेल से कम मिलता है। लड़कियों को थोड़ा बेनिफिट हो जाता है, उनको थोड़ा इंटरेस्ट रेट कम मिल जाता है। तो ये चीज़ होती है गाइस। ठीक है, कहता किन्ना बोलदा है मुंडा यार, बोल बोल के थकदा नहीं, की करा यार, मेरा काम ही यही है थानू इन्फॉर्मेशन और गाइड प्रोवाइड करनी है मैं, ठीक है, ताकि थानू कोई दिक्कत ना आवे। तो गाइस यही होता है एजुकेशन लोन के बारे में। 2 तरह के लोन मैंने बता दिए, एक आपको अनसिक्योर्ड लोन और एक आपको सिक्योर्ड लोन। आपको सिक्योर्ड लोन की तरफ जाना है, अगर आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है तो ही जाके आप अनसिक्योर्ड लोन देखना। अनसिक्योर्ड लोन में वीजा आने के चांसेस कम हो जाते हैं। जो सिक्योर्ड लोन होता है उसके अंदर आपको अगेंस्ट दी प्रॉपर्टी आपको लोन सैंक्शन होता है। तो फिर जब आपका सब कुछ हो जाता है, जब आपको इमिग्रेशन में फाइल लगानी होती है ना, तो उस वक्त आपको सैंक्शन लेटर लगाना होता है, डिसबर्स नहीं करवाना। डिसबर्स आपने करवाना है जब आपको इमिग्रेशन AIP दे देगी, अप्रूवल ऑफ प्रिंसिपल। उसमें नीचे कंडीशंस लिखी होंगी कि अपनी FTS कराओ भाई जी, अपना ट्यूशन फीस भरो 1 साल की पूरी। उसके बाद फिर बैंक को बोलना है कि भाई ये मेरा वीज़ा आ गया है, मेरे को 1 साल की फीस भर दे। तो वो क्या करेगा, या तो वो जो पैसे होंगे आपके बैंक में ट्रांसफर कर देगा, आप खुद यूनिवर्सिटी को पे कर दो, या तो खुद ही वो पे कर देगा, आप उसे जैसा जैसा बोलोगे वो वैसा कर देगा। ठीक है, तो सबसे पहले आपको सैंक्शन लेटर लेते हैं। सैंक्शन लेटर ही सबसे इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि सैंक्शन लेटर आपके पास आएगा। सैंक्शन लेटर पे पूरा क्लियरली मेंशन होता है, इतने टाइम के लिए लोन लिया है, इतना ये है, इतना लोन इसने बैंक से लिया है। तो वो सैंक्शन लेटर फिर इमिग्रेशन में जब आपकी फाइल प्रोसेस होती है उस वक्त लगता है। उसके बाद फिर आपका AIP आती है, फिर AIP आने के बाद फिर आप डिसबर्स कराते हो। डिसबर्स यानी बैंक ने आपको पैसे दे दिए। सैंक्शन और डिसबर्स भी 2 एक चीज होती है, आपको समझ नहीं आई होगी पक्का। सैंक्शन क्या होता है, बैंक ने आपको अप्रूवल दे दिया कि हम आपको इतना लोन दे देंगे,
आपने सैंक्शन लगाया इमिग्रेशन पे, वीज़ा आया, तो सैंक्शन तो आपके पास है, अप्रूवल है, बैंक को आपने बोला, उसने पैसे डिसबर्स कर दिए, यानी छोड़ दिए, रिलीज कर दिए, तो पैसे गए, मतलब कि अकाउंट में चले गए उसके, क्या बोलते हैं, यूनिवर्सिटी के। तो बस इतना ही होता है, ज़्यादा लंबा चौड़ा काम नहीं होता। तो भाग दौड़ वाला काम होता है, बैंकों के पीछे पड़ना पड़ता है, तब जाके वो लोन आपको देते हैं। बाकी कोई डिफिकल्ट चीज़ नहीं होती है, ठीक है। डरो, घबराओ मत, बिल्कुल भी घबराने का नहीं, ठीक है। बिंदास रहो, चिल रहो, सारी चीज़ें एकदम एंटरटेन के साथ करो, सब कुछ हो जाता है, ठीक है। तो ये चीज़ थी गाइस। आई होप सो आप लोगों को मज़ा आएगा इस वीडियो में, और आप लोगों के काफ़ी ज़्यादा डाउट्स मैंने क्लियर कर दिए होंगे इस वीडियो के अंदर। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। एंड क्या बैटिंग करी यार शुभमन गिल ने, है ना। कीप इट अप बॉयज, कीप इट अप, हम जीत के आएंगे। तो गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, लव यू। और बहुत जल्दी एक नई वीडियो आने वाली है, और बहुत तड़कती फड़कती आने वाली है। और जो भी वैकाटो यूनिवर्सिटी में आ गया है तो उससे मिलने जल्दी आएंगे। बाय बाय।